वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रखना एक वक्त पर हम भी बदल देंगे तुझे। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म इन ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं ये हम कर चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था। आज हमने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो वाली शॉर्ट ट्रिक्स जिनके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं और उस टाइप के एमसीक्यू, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो आज स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? ये एक मैपिंग ही होती है। अब हम फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हल्का सा हम पढ़ेंगे 2 मिनट में, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, सपोज करिए ये x है, ये क्या है, y है, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, इसमें है y1 y2 y3, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कि हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, वो फंक्शन होता है। अगर नहीं करी तो वो फंक्शन ही नहीं है ना। और वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट में मैप करता है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी इमेज में एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट्स है सबकी क्या करती है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ये हम फंक्शन डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है कि जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं, जी का ऑपरेशन होगा, जी डैश का होगा, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये जो जी और जी डैश है, यहाँ पे हम सेट्स नहीं ले रहे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ग्रुप्स ले रहे हैं। ये भी एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और ये भी करता है, दोनों का ऑपरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे आपके पास कोई भी ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो कोई भी फंक्शन डिफाइन है इस ग्रुप से इस ग्रुप तक, इसको हम होमोमॉर्फिज्म कब बोलते थे, जब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, है ना। एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ओ एफ वाई, जो इसका ऑपरेशन है नॉट, ठीक है। इसके बाद ये कहता है इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब ये जो मैपिंग है ये क्या हो, वन वन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अगर सिर्फ वन वन होता है तो क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म होता है। सिर्फ ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होता है तो एपीमॉर्फिज्म होता है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ये सारा मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म की लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है आइसोमॉर्फिज्म। तो पहला बात ये थी कि हम देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। जो ये तीन प्रॉपर्टी को जो मैपिंग सेटिस्फाई कर दे, एफ जी टू जी डैश, जो ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे वो क्या बनाती है, आइसोमॉर्फिज्म बनाती है। ओके, तो देखो अब हम एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल लिया है मैंने। ये क्या एग्जांपल है, यहाँ पे आपको दो ग्रुप दे रखे हैं, मैपिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन है। इसको आपने क्या प्रूफ करना, आइसोमॉर्फिज्म। सिंपल, आपको वन वन प्रूफ करना आता है कि आप क्या कर लो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को ले लो, क्या मिल जाएगा आपको, 2x इक्वल टू 2y, एफ एक्स एफ वाई, क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू वाई। अगर ये मिल रहा हो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो वन वन है, ठीक है। दूसरी बात आपको प्रूफ करनी है कि फंक्शन ऑन टू हो। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर y बिलोंग्स टू g डैश देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x क्या है, 2x है, राइट। 2x इक्वल टू y हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, y बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप f ऑफ x निकाल दो, f ऑफ y बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाय 2, क्या आ गया y। अगर आपके पास ऐसे आ जाए दैट मीन्स फंक्शन क्या है, ऑन टू है, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तीसरी चीज है क्या करना, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, ठीक है।
अब ये देखो होमोमॉर्फिज्म क्या कैसे प्रूफ करते हैं, हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ, इसका ऑपरेशन क्या है प्लस, तो हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका भी क्या है प्लस, प्लस एफ ऑफ वाई, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टू एक्स के, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, है ना। अब इसको खोलोगे क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू वाई, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है एफ ऑफ वाई है, तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गई। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं होती, या फिर अगर ये कैसे प्रूव करते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, वैसा केस कैसे आता है, तो वो सेकंड एग्जांपल उसका देखते हैं हम। तो अगर ये चीजें आपको सारी नोट्स में चाहिए तो मैंने एक नोट्स बनाए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि वो आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब कुछ नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये आगे पढ़ने वाले हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे बहुत सारे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पे हमें चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या चेक करना होता है कि इफ एफ इज वन वन और नॉट, एफ इज वन वन, ये चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लेते हो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या ले लेते हो, वाई क्यूब आ जाएगा, राइट। और अगर इनका क्यूब रूट कर दे, टेकिंग क्यूब रूट्स, ओके, ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स रेज टू पावर 3, राइट। अगर हम, अब कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, क्यूब रूट हो तो क्या आएंगी, 3 वैल्यूज इमेजिनरी भी आएंगी, बट हम क्या करते हैं ओनली रियल को कंसीडर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कंसीडरिंग रियल वंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप करोगे कि f इज ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू कैसे करते हैं, फॉर एवरी y belongs to y there exists x belongs to x such that f of x equal to y, right, such that f of x equal to y, अगर ये हो पा रहा है तो ये करेंगे, ठीक है। f of x क्या है, x क्यूब है, x क्यूब इज इक्वल टू y हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 1/3, ठीक है। अब आप चेक करो कि f of x y आ रहा है, कैसे करेंगे, f of y रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू क्या निकालोगे, जहां जहां x है वहां की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, x क्यूब है, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3, यहाँ पे भी रियल कंसीडर कर लो वैल्यू, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगी, राइट। तो अगर आपका आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या देखना है हमने कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। सो हमने क्या देखना है होमोमॉर्फिज्म के लिए, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वैसे चेक कर चुके हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, राइट। तो ये क्या, ये तो पूरा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। तो ये तो किसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो दिस f is not a homomorphism, अगर ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है दैट मीन्स दिस f is not आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये जो है ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो ऐसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। अब एक और तरीका होता है टेबल बना के ऑपरेशन चेक करने का, वो भी हम करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आइसोमॉर्फिज्म का। तो अब ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें चेक करना है कि बताओ ये G और G डैश आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है, ये दोनों ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स दे दिए, ठीक है। तो एक ग्रुप है G जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, -1 1, और दूसरा ग्रुप है G डैश जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, Z2 के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 1 होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2, राइट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 है, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना होता है कि
हमें चाहिए होती है एक मैपिंग। लेट अस डिफाइन अ मैप। लेट अस डिफाइन अ मैप एफ जी टू जी डैश सच दैट हम ले लेते हैं कि -1 किस में कर रहा है, 0 में, -1 कर रहा है किस में, ये ले लो 1 में लिया है, और 1 किस में कर रहा है, 0 में। ऐसे एक मैप डिफाइन कर ली हमने, ठीक है। अब ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 1 1 है, दोनों एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और यहाँ पे दोनों एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, राइट। अब हमें चेक करना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म चेक करने का एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि ये चीज f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ इस वाले में हम क्या लेंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू f ऑफ x एडिशन मॉड्यूलो टू f ऑफ y, राइट, यही लोगे, ठीक है। इसका मतलब मैं x को चूज कर लेती हूँ, दो ही एलिमेंट है, x को -1 चूज कर लेती हूँ, y को 1 चूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो f ऑफ -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, f ऑफ -1 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। ये क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 होगा, राइट। f ऑफ -1 की इमेज क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं f ऑफ -1 एडिशन मॉड्यूलो टू f ऑफ 1, राइट। f ऑफ -1 क्या है, 1 है, एडिशन मॉड्यूलो टू f ऑफ 1 क्या है, 0 है, ठीक है। 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, एडिशन मॉड्यूलो 2 के रिस्पेक्ट में। पता है ना क्या ऑपरेशन होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आइसो होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है। बट अब इसके केस में हमने ये लिया है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, या फिर हमने ये दो एलिमेंट्स ऐसे ऐसे x को ये लिया, y को ये, बट और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्व चेक कर लेते हैं। अगर ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा हो, कैसे, इसकी टेबल बना दो और इसकी टेबल बना दो, ठीक है। पहले वाले ग्रुप की जी की टेबल बनाओ, जी डैश की, जी का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, जी डैश का क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 2, ठीक है। ये क्या है, 1 -1 है ना, 1 -1, और ये क्या है, 0 1 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1 -1 1, ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है ना। 0 1 1 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 0। तो अगर आपको ऐसे दिख जाए ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है, दैट मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए किसके, आइसोमॉर्फिज्म के। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, और उसको एग्जाम्पल से भी देखा कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए आए तो कैसे करना है ना, कि पहले 1 1 प्रूफ करोगे, ऑन टू प्रूफ करोगे, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करोगे, तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट करूंगी, वो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो देखो, पहले हम एमसीक्यूज वाली शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हैं, इसके बाद मैं कुछ रिजल्ट्स बाद में लिखूंगी। तो देखो, ये फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म या फिर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ग्रुप्स 1 to 11 डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो। उसमें मैंने 1 to 11 ग्रुप्स को, ये चीज ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। पर यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि सपोज करो किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है, और उस ग्रुप के नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स कितने होंगे उस ग्रुप के, ठीक है। 11 तक तो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, बट आपके पास कुछ भी आ जाता है। ये एक एमसीक्यू भी आया हुआ है जिसमें उसने ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ना वो 24 दे रखा है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स कितने हैं इसके, और वो कुछ ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अब आपको ये ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, आपने इसको क्या करना है, 8 into 3 24 क्या होता है, इसको इस टाइप से ब्रेक करना है आपको कि
ये आ जाए P1 रेज टू पावर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उसका, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 3 रेज टू पावर क्या है 1 है। ऐसे हमने कर दिया ना, P1 क्या है 2 है, K1 क्या है 3 है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनकी पावर देखनी है, ठीक है। पावर का नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कितने होंगे, पावर का पार्टीशन लेना है, P3 P1, P3 मल्टीप्लाई P1, वेयर ये क्या है पार्टीशन है, पार्टीशन नंबर का पार्टीशन और सेट का पार्टीशन अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने नंबर का पार्टीशन यूज करना है, और ये इसके ऊपर मेरी चैनल पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने यहाँ पे रिलेशंस की अलग वीडियो है, पार्टीशंस की अलग वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप थ्योरी में पार्टीशंस का यूज बहुत होता है आपका। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ कि पार्टीशन ऑफ 1 1 होता है। जैसे देखो पार्टीशन ऑफ 4 देखना हो आपको, P4, P4 कैसे देखोगे आप, 4 को लिख सकते हो 4, लिख सकते हो 3 प्लस 1, लिख सकते हो 2 प्लस 2, लिख सकते हो 2 प्लस 1 प्लस 1, या फिर लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो P4 होता है 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही P2 होता है 2, P3 होता है 3, P4 होता है 5, P5 होता है 7, ऐसे आगे भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अलग से वीडियो पढ़ लो पार्टीशन की क्या है। तो P3 इंटू P1, P3 क्या है 3 है, P1 क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि ग्रुप क्या है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो भी ऑर्डर हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी पावर है उसके पार्टीशन ले लो, ठीक है। देखो एक और एमसीक्यू देखो इसी टाइप का ही, अगर इसकी जगह पे हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं ग्रुप है ऑर्डर का 10 रेज टू पावर 5, राइट, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5, यही हो जाएगा ना। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे, P5 मल्टीप्लाई P5, P5 क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7, आंसर आ गया 49, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप आपको पता हो साइक्लिक है, ये तो बहुत बार ये ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर होता है टाओ एन। टाओ क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टाओ निकालना भी मैं सिखा चुकी हूँ और टाओ की वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, सो इट विल बी अ बिग हेल्प। तो प्लीज अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अपने कॉलेज में शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ी से शॉर्ट ट्रिक्स और देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर एज इट इज भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप G टू G डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर कर्नल F आपको क्या मिल रहा हो, आइडेंटिटी। कर्नल F क्या होता है, कर्नल F में वो एलिमेंट्स आते हैं जो आइडेंटिटी में मैप करते हैं, है ना। तो अगर आपके कर्नल F क्या हो, एम्प्टी हो, आइडेंटिटी हो उसमें, तो इसका मतलब क्या, क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी में मैप करती है ना, तो इसका मतलब वो क्या होता है कि वो ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो क्या बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो ये रिलेशन होता है ना आइसोमॉर्फिज्म का ग्रुप में, ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं ना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन की अलग से वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है। ये सारी वीडियोस आपको जो पुरानी ग्रुप थ्योरी वाली सीरीज है उसमें मिल जाएंगी। जो ये नया हम सीरीज कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स, इसमें आपको मैं जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ वो पुराने वाले टॉपिक्स दोबारा डिस्कस ना करके, यहाँ पे मेरा मोटिव है कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करें उसके ऊपर हम थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स और एमसीक्यू साथ करते हुए विद एग्जांपल्स डिस्कस करें। तो उनमें जो जो यूज हो रहा है उसका मैं रेफरेंस आपको दे देती हूँ, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप वो वीडियोज देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, ठीक है। ये क्या है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है हर ग्रुप। इन तीनों का प्रूफ भी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, अगर आपको वो नोट्स चाहिए वीडियो देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। बट यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक पूरा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, इनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इनके प्रूफ्स की, ठीक है।
सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई है, टॉपिक क्लियर हुआ है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।